दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के प्रपोज्ड 20 नुकाती गजा अमन प्लान को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सब 20 पॉइंट्स को शॉर्ट और आसान करके आपको समझा सकूं। इस छोटी सी वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि हमास के इस प्लान को एक्सेप्ट करने के क्या चांसेस हैं और इसका फ्यूचर और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसके क्या असरात होंगे। पिछले 77 सालों में इसराइल और अमेरिका की फ़लस्तीनी मुसलमानों की जेनोसाइड और उनको धोखा देने की जो तारीख है उसके पर्सपेक्टिव में इसकी कामयाबी की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और फाइनली इस प्रपोजल की आड़ में अमेरिका और इसराइल के मफादात और इनकी तकमील की कहानी भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। व्यूअर्स, अभी 4 दिन पहले तो यूएनओ के इजलास में नेतन्याहू ने अपनी मिशन की तकमील तक सब कुछ बर्बाद कर देने और पूरे गजा पर कब्जा करने की अपनी ख्वाहिश और प्रैक्टिकल्स की बात की थी। अरबों को, मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को और हमास को धमका रहा था। तो फिर अचानक ये क्या हुआ है? नो डाउट के मुसलमान मुल्कों का प्रेशर, स्पेशली इसराइल की कतर पर स्ट्राइक के बाद अरबों की अमेरिका से नाराज़गी, पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई डील और इसमें दूसरे कई ममालिक की शमूलियत के इम्कान के साथ साथ यूरोपीय ममालिक की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और ख़ुद अमेरिका के अंदर से गज़ा के मुसलमानों की जेनोसाइड के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के हक़ में उठने वाले तूफ़ानी प्रेशर ने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया, जिसके बाद ट्रंप ने यूएनओ इजलास के साइड लाइन में 6 मुस्लिम ममालिक से मीटिंग करने के बाद इस प्लानिंग पर इनकी एंडोर्समेंट हासिल की और फिर नेतन्याहू से मीटिंग के बाद ये 20 निकाती अमन फार्मूला फाइनलाइज किया है, जिसके मुख्तसर और ख़ास पॉइंट्स ये हैं। अगर 72 घंटों के अंदर हमास एग्री करता है तो ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वरना अमेरिका इसराइल को उसके मिशन की तकमील में उसको सपोर्ट करेगा और फिर इसराइल जो चाहे वो करे, उसको कोई नहीं रोकेगा। हमास को डीमिलिटराइज होना होगा, असला बनाने की फैक्ट्रियाँ और सुरंगों को ख़त्म करना होगा। हमास के कारकुनों को रास्ता दिया जाएगा, वो चाहे तो गाज़ा छोड़कर जा सकते हैं या फिर सरेंडर करके गाज़ा में ही आम शहरियों की तरह रह सकते हैं। इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, बदले में हमास भी 32 मुर्दा और 22 जिंदा हॉस्टेजेस को इसराइल के हवाले करेगा। अमदादी काफिलों को गाज़ा में एंट्री दी जाएगी ताकि वहाँ खुराक, पानी और अद्वियात पहुँचाई जा सकें। एक आर्जी इंटरनेशनल ट्रांजिशनल बॉडी कायम की जाएगी जिसकी सरबराही साबका ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर के सपुर्द होगी, ताकि गज़ा के इंतज़ामी मामलात को डील किया जाए। किसी को भी गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से छोड़कर जाए वो जा सकता है और फिर अपनी मर्ज़ी से वापस भी आ सकता है। गज़ा की तमीर नू की जाएगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बुलाया जाएगा ताकि वो वहाँ पर आकर अपार्टमेंटल बिल्डिंग्स, रिजॉर्ट्स और होटल्स की तामीर कर सकें। इंटरनेशनल टेम्प्रेरी फोर्स बनाई जाएगी जिसको इसराइली डिफेंस फोर्स गज़ा के इलाके ये शोर करने के बाद बतदरीज हैंड ओवर करेगी कि वो टेरर फ्री जोन्स बन चुके हैं और वहाँ हमास का कोई वजूद बाकी नहीं है। इसराइल गज़ा के किसी इलाके पर भी अपना तसल्लुत नहीं रखेगा और 1 बाय 1 सब इलाके खाली करेगा। इसराइली डिफेंस फोर्स पूरी गज़ा पट्टी के बाहर तीनों तरफ तैनात रहेगी उस वक्त तक जब तक उसे गज़ा और इसके लिए किसी भी टेरर एक्टिविटी की प्रैक्टिस ना होने का यकीन नहीं हो जाएगा। इसके बाद महमूद अब्बास या उसकी पीएलओ जमात का गज़ा में कोई किरदार नहीं होगा। तो व्यूअर्स, मुझे तो इस पीस प्लान में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो नया हो। ये सब कुछ तो वही है जो इसराइल नेतन्याहू चाहता है, यानी हमास का पहले सरेंडर और फिर बतदरीज खात्मा। गज़ा का हमेशा के लिए मुहासरा, इस पट्टी के अंदर ना सही उसके बाहर तीनों तरफ फ़ौज तैनात करके, और गज़ा में रिवेरा जैसी प्रॉपर्टी और होटल एंड रिजॉर्ट्स बिजनेसेस जो जाहिर है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स करेंगे, और वो कौन होंगे? डैम श्योर यहूदी ही होंगे। फाइनली जो गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी इसको लीड कौन करेगा? वही टोनी ब्लेयर जो इराक के 12 लाख मुसलमानों का कातिल है और जो बरतानिया से बेदखल है और इसराइल में रहता है। तो उस यहूदी नवाज बंदे से फ़लस्तीनी, अरब और मुसलमान किस भलाई की उम्मीद रख सकते हैं? मेरी ज़ाती सोच के मुताबिक नेतन्याहू मुगव्वी यहूदी हॉस्टेजेस जो हमास के कब्ज़े में हैं उनकी फैमिलीज़ के प्रेशर में आकर इस डील पर राज़ी तो हुआ है, मगर उसके सब पॉइंट्स इसराइल की फेवर में ही हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि सब अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो गज़ा के मुसलमानों को रिलीफ मिलेगा, मगर 2 स्टेट प्लान पर आज तक इसराइल ने अमल नहीं किया और 70-75 सालों में फ़लस्तीन 90% फ़लस्तीनी ज़मीन पर इसराइल कब्ज़ा कर चुका है। सिर्फ 10% एरिया पर जहाँ फ़लस्तीनी आबाद है उसकी भी तकमील के बाद इसराइल ग्रेटर इसराइल की तकमील से बाज रहेगा, ये मुमकिन नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में? अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिए कमेंट्स में।